गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी प्रॉपर, बेहतरीन ढंग से। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। सुमन यादव, निशांत मिश्रा, सुलेखा खातून, आरती, अनुज पाल, राधिका कहर, राजकुमार चौबे, सुनील ठाकुर, रावण, राजेश वर्मा, प्रीति कुमारी, ओम वासुदेवाय नमः, सचिन सागर, अजय पाल, प्रिंस शुक्ला, अभय कुमार, सुजीता, रचना सिंह, राजीव गांधी, सचिन सागर। चलो, तो आज बात करते हैं बेटा परिवहन की। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भारत में क्या पूरी दुनिया में, विश्व में परिवहन, आवागमन का माध्यम है। ट्रांसपोर्ट इज द मीडियम ऑफ कम एंड गो इन वर्ल्ड। ये जो अंग्रेजी लिखी है कम एंड गो, बिल्कुल ही ठीक है। कम एंड गो मतलब आवागमन, आने जाने का जो सबसे बेहतरीन साधन है उसे क्या मानते हैं हम? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम देखें। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें, यहां पर आप पाएंगे कि एक तो होता है सड़क परिवहन, दूसरा होता है रेल परिवहन, और तीसरा होता है वायु परिवहन। और आजकल जिस परिवहन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो है आपका जल परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, ये बात आपको याद रखनी है ना? ये बात आपको याद रखनी है। फोकस किया जा रहा है मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इसको आजकल। उसके पीछे कारण भी है इसको इंपॉर्टेंस देने के पीछे। मैं बताऊंगा उसके पीछे क्या कारण है। एक बार जल्दी से लिख लो, समझ में आना चाहिए आपके।
रोड रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ये पहली स्लाइड है बेटा। लिख लिया होगा आपने। ज्योग्राफी ही है बेटा पढ़ना। जिनकी पहली क्लास है कोई बात नहीं, ज्योग्राफी चल रहा है बेटा। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हाँ टेस्ट की बोला था, लेकिन ये लास्ट टॉपिक रह गया है तो इसको खत्म करा के ही टेस्ट लूंगा अब। सबसे ज्यादा ध्यान इस पर क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ ट्रैफिक नहीं लगता, पानी में चलते हैं, नदी में। नदी के ऊपर जहाजों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं को ढोया जाता है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आजकल। तो जब पानी पानी पर जाएंगे तो ट्रैफिक कम रहेगा, रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा लगता है। तो डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के दाम भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट के जब दाम बढ़ जाते हैं, और ये वायु परिवहन थोड़ा खर्चीला इसलिए है क्योंकि एयरपोर्ट, ये जो आपके हवाई जहाज होते हैं, इनका किराया और महंगा होता है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है ट्रांसपोर्ट। रेल और एयर ट्रांसपोर्ट तो दोनों केंद्र सरकार के अंदर हैं, और जल परिवहन और सड़क परिवहन केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आते हैं, दोनों के अंतर्गत आते हैं। लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि यहां तक आपने लिख लिया है, कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं है। अगर है तो पूछ सकते हैं कुछ भी। छब्बीसवां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रश्न आपको दिया। अब देखो, ये हो गया होगा यहां तक। अब धीरे धीरे बारी बारी से बात करते हैं हम। भारत में परिवहन का इतिहास। परिवहन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, अगर हम बात करें परिवहन की, तो इसमें आपको याद रखना है तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया क्या है कि देखो, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सड़कों की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद अशोक के काल में
इसके बाद अशोक के काल में, इसके बाद, हाँ बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट में तो नाव ले लो, कोई भी कहीं पर भी चले जाओ, बढ़िया सा जहाज हो तुम, बढ़िया चले जाओ, इंडिया से बांग्लादेश तक चले जाओ खूब आराम से। लेकिन जहाज भी तो बढ़िया होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बीच में पता नहीं नाव लेके गई और डूब गए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, जहाज बढ़िया होना चाहिए। बेटा बायोस्फीयर रिजर्व आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी जब होगा तब करवा देंगे, या फिर हमसे कहा जाएगा तो हम करवा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रोडों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ। इन्होंने क्या किया, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ये सब बहुत सारे रूट इन्होंने बना के तैयार किए। कच्ची सड़क होती थी शुरुआत में, ठीक है, कच्ची सड़क होती थी शुरुआत में। बेटा ज्ञान है नहीं, अज्ञानी बालक हो तुम, तुम्हें कुछ पता है नहीं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्या होता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, इसलिए चुपचाप से बैठ के ये सुन लो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी नहीं, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है आपका बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है। और अगर नहीं हुआ है तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक बार बोल दिया जाएगा, वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ज्योग्राफी में नहीं आता वो, इतना मैं फिर कह रहा हूं, वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ऐसा हुआ था पहली बार। दूसरा था कि अशोक के काल में भी इसका हुआ। एक व्यक्ति आया कनिष्क, कनिष्क के काल में एक नया रूट बना, जो पहले से सड़क थी वो तो थी ही थी, एक बना सिल्क रूट, मतलब रेशम मार्ग। अच्छा, रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? गुड मॉर्निंग बेटा खलीकुज्जमा, बताओ, रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है? चीन में। अब यहां पर ये हमारा ऊपर का हिस्सा है, भारत का ऊपर का हिस्सा है ये, यहां पर अगर हम देखें तो चीन से लोग आया करते थे पहले ऐसे रेशम मार्ग लेके। ये लद्दाख वाला एरिया है, यहां चीन है, तो चीन से यहां होके जाते थे ये लोग यूरोप के लिए, इधर यूरोप था, और कनिष्क यहां पर बैठा है मान लो, क्योंकि कनिष्क की राजधानी कनिष्कपुर थी, कनिष्कपुर थी। एक उसने राजधानी इधर बना रखी थी पेशावर में, तो यहां पैदल मार्ग से जाते थे ये लोग रेशम लेके, कहा, चीन। तो इसने एक मार्ग अपना बनाया कि हम इनको फ्री में नहीं जाने देंगे, ये इस जगह पर इनसे चुंगी लिया करता था। क्या लिया करता था? चुंगी। मतलब अगर आप हमारे रास्ते में होके सिल्क निकाल के ले जाओगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे, चुंगी लेंगे, ठीक है, चुंगी लेता था ये, टैक्स लेता था, टैक्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चुंगी टैक्स लिया करता था। कौन लिया करता था? आपका कनिष्क। तो कनिष्क ने किसका निर्माण किया था? सिल्क रूट का। यहां पर ये वाली बात याद रखनी है आपको। फिर आया एक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण हुआ। कहां से कहां तक था शेरशाह सूरी मार्ग? शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण कहां से कहां तक हुआ? टोल टैक्स की तरह मान लो। शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किया गया और ये आपका कलकत्ता से किसने बताया क्या? लो, जरूरी चीजों का किसी के पास कोई आंसर नहीं होता, अनर्गल बातें करवा लो फालतू की, फिर कहते हैं बाद में सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन का तुम्हारे घर पे दस्तक देने आएगा? सिलेक्शन का सीधा चल के आएगा? ये लगभग मान के चलिए पाकिस्तान तक था। अमृतसर अमृतसर होते हुए बहुत आगे तक जाता था ये मार्ग। कलकत्ता से पाकिस्तान बहुत आगे चौक था। और सुनिए, ये जो मार्ग था इसका नाम बदल के कर दिया गया फिर बाद में जीटी रोड। जीटी रोड। जीटी रोड। जीटी रोड। कौन सा रोड कर दिया गया इसका नाम? जीटी रोड इसका नाम कर दिया गया। याद रखेंगे। एक व्यक्ति आया उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजी मीडियम वाले एक बार लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी में लिख के दिखाना। नहीं बेटा, एफसीआई के लिए नहीं है ये सब एफसीआई के लिए नहीं है, उसमें बिल्कुल अलग है पूरा। ग्रांट ट्रंक है जीटी की फुल फॉर्म, ग्रांट ट्रंक। डलहौजी की स्पेलिंग लिख के दिखाना अंग्रेजी में। लॉर्ड डलहौजी। इसे आधुनिक भारत का जन्मदाता कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों कहते हैं? बताओ। कोई बात नहीं प्रिंस, चलो। ये आपका डलहौजी ने भारत में रेल, ट्रेन, डाक पोस्ट, तार, फैक्स, रेल डाक तार चलाई। जैसे इसने क्या क्या किया? रेल डाक तार।
रेल, डाक और तार। सोलह अप्रैल 1853 को पहली रेल बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई थी इसने। लगभग 33 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर चली थी। पहली डाक सुविधा इसी के काल में चली थी, आगरा से कलकत्ता के बीच। हेक्स। कलकत्ता टू आगरा। कलकत्ता टू आगरा। और एक महत्वपूर्ण काम और किया था डलहौजी ने। भारत में पीडब्ल्यूडी का जनक भी कौन है? डलहौजी, फादर ऑफ पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जन कार्य विभाग। पीडब्ल्यूडी होता तो होगा। आजकल ये पीडब्ल्यूडी भारतीय समाज की एक आत्मा बन चुकी है, यही बनाता है। सारे के सारे 1853 से लेकर 54 के बीच इसने शुरू कर दिए थे। 1853 से 54 के बीच में शुरू कर दिए थे। ठीक है, 33 दशमलव कुछ किलोमीटर है, उसको 34 कह देते हैं लोग। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। अरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है मेरे भाई। पीडब्ल्यूडी कहां से कहां तक नहीं बनेगा। पीडब्ल्यूडी तो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर रोड बोर्ड बनते हैं। आजकल भी तो होता है पीडब्ल्यूडी। तार
फैक्स नहीं होता, वो टाइप कर देते कटा 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 यहां से वहां तक। पहले ईमेल कहां होते थे, पहले तो फैक्स होता था। टाइप कर, स्टेनोग्राफर होते हैं ना तुम लोग, स्टेनोग्राफर की तैयारी करता है कोई कोई, वो क्या होता है आपका, पीडब्ल्यूडी होता है। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है आपको। चलिए, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है कुछ रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका सड़क परिवहन में, सड़क परिवहन में पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। दूसरे होते हैं राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। तो अगले होते हैं जिला राजमार्ग, मतलब स्टेट हाईवे के बाद जिला राजमार्ग, मतलब कौन होते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट हाईवे। और अगले हैं आपके ग्रामीण सड़क, ग्रामीण सड़क, रूरल रोड। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं राजमार्ग कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चों को बेटा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, जो करवा रहा हूं उनको धीरे धीरे करके पढ़ते चलो, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका 3 4 दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, मंडे से है, मंडे से शुरू होगा। तो जो टॉपिक आप बता रहे हो ना, तो यहां पर आप अभी आवाज बताइए एक बारी कैसी आ रही है, ठीक आ रही है क्या? अभी आवाज बताइए ठीक आ रही है क्या? आवाज अभी ठीक आ रही है? अभी आवाज ठीक है क्या? ठीक है। मैं कह रहा हूं एक बालक है जो कोई ना कोई होशियार होता है क्लास में, जो कह रहा है कि ये वाले टॉपिक क्यों, तो भैया अभी ज्योग्राफी खत्म थोड़ी ना करी है। अभी तो अभी तो बलराम मिश्रा कम तू भी नहीं पढ़ता ज्ञान देने में। तू भी कह रहा था सवेरे सवेरे आके कि वो नहीं करवाया आपने। मानते हो नहीं तुम टीचर की बात? जब कोई और कहता है तो आपको बुरा लगता है, आप जब बोलो तो
इसलिए मैं सभी से कह रहा हूं कि चीजों को टीचर के ऊपर भरोसा करके पढ़ो। जब टीचर कह दे कि ज्योग्राफी खत्म हो गई, तब पूछो कि सर आपने ये तो करवाया ही नहीं है, ये तो करवाया ही नहीं है, ये वाला टॉपिक तो करवाया। फिर उसे बताओ कि ये वाले बहुत सारे टॉपिक हैं। फैक्स का प्रयोग विश्व में अलेक्जेंडर ने किया था, लेकिन भारत में लेकर आया था डलहौजी। आई बात समझ में होशियार सिंह? भारत में डलहौजी लाया था। हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं। टीचर ने खत्म किया नहीं अपनी होशियारी। और फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने आप को विद्वान का बाप समझते हो। आप क्या समझते हो कि मैं ही विद्वान हूं, दो अक्षर आते हैं, दो अक्षर आते हैं तुम्हें, और समझते हो कि मैं तो विद्वान का दादा हूं। विद्वान की पूंछ बनी बनी फिरते हो तुम। तो टीचर को पढ़ाने ही नहीं देते, या कभी ये कमेंट कभी वो कमेंट, कभी अरे नालायक बेशर्म हो। जब तुम कमेंट करते हो तो तुम्हारे पापा लिखते हैं क्या? या फिर मम्मी दीदी को लगा रखा है कि दीदी मम्मी तुम लिखते रहो, पापा तुम लिखते रहो, मैं कमेंट बाजी कर रहा हूं? अरे शर्म करो, तुम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो मेरे बच्चे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो। तुम्हारे घर में इतने ही चार दाने खाने के होते तो 100 रुपया के कोर्स में पढ़ के यहां पर तैयारी नहीं कर रहे होते। थोड़ी सी शर्म करो, ये बेशर्मी मत ओढ़ो। मतलब कोई कुछ भी मन में आ रहा है यही बोल के चला गया, यही बोले। अरे यार थोड़ा सा शर्म कर लो। कमेंट करोगे तो लिखेगा कौन? तुम्हारे पापा लिखेंगे। न लिखते हो न पढ़ते हो, कमेंटबाजी चल रही है, क्लास में कमेंटबाजी चल रही है, फिर अंत में जाके टीचर पर ब्लेम लगा दो। ज्ञान इतना भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, आता नहीं है एक अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर। और कमेंट पे कमेंट करे जा रहे, कमेंट पे कमेंट करे जा रहे। मम्मी से कह दे मम्मी तुम लिखती रहो मैं कमेंट कर रहा हूं, दीदी तुम लिखती रहो मैं कमेंट कर रहा हूं। अरे पापा मम्मी दीदी को आराम करने दो बेटा, तुम ही लिखा करो। ये कमेंट करोगे तो लिखेंगे कब? देख धकाधक कमेंट, धकाधक कमेंट, धकाधक कमेंट। 2010 से पहले लोगों का सिलेक्शन 6-7 महीने में हो जाता था पढ़ के। 6-7 महीने में लोगों का सिलेक्शन हो जाता था 2010 से पहले, क्योंकि उस समय मोबाइल नाम का यंत्र नहीं होता था। जब से ये मोबाइल नाम का यंत्र आपके हाथ में लगा है, उसके बाद तो ये मान लो कि सिलेक्शन होने की तो बात दूर, लोग फोन लेते हैं पढ़ने के लिए और फोन में परफेक्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन नए नए डाउनलोड करना सीख जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि करना क्या है। पढ़ लो, अभी भी कह रहा हूं पढ़ लो। तो बेटा हमारे भारत में 4 प्रकार के राजमार्ग होते हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग और ग्रामीण राजमार्ग। ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अगर हम इनकी बात करें तो इन राजमार्गों को बनाती तो सरकार है, केंद्र सरकार। बनाने का कार्य केंद्र का है, कंस्ट्रक्टेड बाई सेंटर। कंस्ट्रक्टेड बाई सेंटर। और सुपरविजन जो देखरेख होती है, यह करता है स्टेट। अरे देखरेख करने के लिए केंद्र थोड़ी आएगा। अब जैसे आपके यहां होके कोई NH2 निकल रहा है, NH निकल रहा है, NH, है ना, तो इनको देखने के लिए स्टेट थोड़ी आएगा। इनको देखने के लिए कौन आएगा? राज्य, सॉरी केंद्र थोड़ी आएगा, राज्य आते हैं। राज्य इनको चलाते हैं। बात समझ में आ रही है? राज्य इनको चलाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ तो नहीं है, इन्हें कर लेंगे। इनको बनाने और चलाने का कार्य PWD का होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यही इसी के लिए बनाया गया PWD, और इसके लिए बनाया गया है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और राज्य राजमार्गों को बनाने का जिम्मेदारी दे रखा है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को। बेटा पढ़ाते पढ़ाते 44 मिनट हो गई, कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये पहली स्लाइड होगी? क्या टीचर केवल पहली स्लाइड ही पढ़ाएगा एक घंटा 40 मिनट में? तो ये आपका राज्य राजमार्ग होगा, जिसको बनाने का काम और उसकी देखरेख करने का काम राज्य का होता है। बेटा राज्य के अंतर्गत जो आपकी जिला सड़कें होती हैं, यहां पर आपके जिला पंचायत होती हैं। कौन होती हैं? जिला पंचायत। अपने जिला पंचायत को हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ही कहते हैं। हर एक जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, राजनीतिक पद होता है, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं। और यहां पर होता है आपका ग्राम पंचायत। ग्रामीण रोडों को गांव के प्रधान बनवाते हैं, लेकिन रुपया राज्य से ही आता है। और इनकी देखरेख करने का और बनवाने का जिम्मा किसका है? गांव के लोगों का। इनकी देखरेख का और बनवाने का जिम्मा किसका है? जिला के लोगों का, जिला अध्यक्ष का। और राज्य का जिम्मा किसका है? राज्य का। केवल एक आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये होते हैं। इन तीनों में काम करता है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी काम करता है इन तीनों में। एक बार इनको लिख लो बेटा, और समझ में आ गया हो तो बताइए कि यहां तक आपकी समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, हाँ अभी बता रहे हैं जस्ट कि कौन से रंग होते हैं इनके। आप जैसे ही देखोगे ना तो आप पहचान जाओगे आज के बाद कि कौन से रंग कौन से कलर के होते हैं इसमें। लिख लिया होगा बेटा। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये, खैर पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे मन में बात चलती रहेगी, खटकती रहेगी कि हमें कैसे पहचानना है कि कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा रूरल हाईवे है और कौन सा राज्य हाईवे है। ये ऐसे पहचान लेना, कलर कोड होता है, ये कलर कोड होता है। बेटा अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और वहां पर येलो कलर की पट्टी पड़ी हो, येलो कलर की पट्टी पड़ी हो, तो वो कौन सा होगा? नेशनल हाईवे पर चल रहे हो। स्टेट हाईवे होगा तो उस पर हरे रंग की पट्टी पड़ी होगी, तो वो कौन सा होगा? स्टेट हाईवे, है ना। और काले कलर की पट्टी पड़ी होगी तो वो कौन सा होगा? डिस्ट्रिक्ट हाईवे। और लाल रंग की पट्टी पड़ी होगी तो कौन सा होगा? वो आपका ग्रामीण सड़क होगी। आप दूर से देखना, दूर से ही पता चल जाएगा। ठीक है, बार बार कमेंट मत करिए अगर तूने नहीं बोला है तो, मूर्ख मत बने, है ना। 100 कमेंट कर चुका है तू, उसके बाद पापा लिख रहे हैं क्या तेरा भी? है ना, बुला लिए कि पापा लिखने के लिए कि आ जाओ पापा लिख लो, मैं जब तक कमेंट कर लूं। क्यों भाई, तुम्हारा नाम ले लेके अपनी जबान खराब और करे आदमी। अब ये पहचान लेंगे आप आराम से।
अभी आराम से पहचान लोगे कि कौन सा सड़क कहां पर कैसा बना हुआ है। ठीक है। तो यहां तक आपकी समझ में ऐसे आ गया होगा, भयंकर तरीके से उंगली ऊपर जा रही है, इसको बराबरी पर करूं, ऐसे आ गया होगा। एक्सप्रेस वे अलग होते हैं बेटा, नेशनल हाईवे में एक्सप्रेस वे नहीं आते, वो स्पेशल आते हैं, स्पेशल होते हैं। बात समझ रहे हैं? ये आप पहचान लेना जब आप चलो तो इसके ऊपर। चलो ठीक है। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए NHAI बनाया गया है, फॉर सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवेज NHAI कंस्ट्रक्टेड। क्या बनाया गया है? NHAI बनाया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही देखता है आप जब हाईवे पर सफर करते होंगे, बस में, टेम्पू में, क्योंकि हर एक शहर में कहीं ना कहीं हाईवे तो है, तो आपको दिखता होगा एक सफेद रंग की गाड़ी जिसमें 3-4 वो शंकु से रख के घूमते रहते हैं, उस पर लिखा होता है NHAI NHAI। हाईवे पर भी लिखा होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे करके लिखा होता है, उसको कहते हैं हम NHAI। हाँ, NHAI वाले पेट्रोल भी प्रोवाइड कर देते हैं अगर आपकी पेट्रोल भी समाप्त हो जाए, है ना। NH की सर्वाधिक लंबाई नेशनल हाईवेज की सर्वाधिक लंबाई बताओ, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? NH का मतलब है नेशनल हाईवे, बताओ कहां पर है सर्वाधिक लंबाई? विद्वानों, विद्वान बालक बता रहे हैं कि सर्वाधिक लंबाई NH की कहां पर है। किसी एक सिंगल बालक का भी कमेंट नहीं आ रहा है। नाम ले लेके बताऊंगा तो आपको बेइज्जती सी महसूस होगी कि काम के नाम पर हैं हम बिल्कुल ही नालायक प्रकृति के, और खाने के बर्तन हो रखे हैं, खाने के बर्तन बोलते हैं ना उनको, उनको कहते हैं खाने के बर्तन। सबका खराब है, सबका उत्तर है, सबका उत्तर गलत आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद कहेगा कि सर मैंने तो यही बताया था आपको। एक सिंगल बालक का उत्तर सही नहीं है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, किसी ने भी नहीं बताया अब तक। अब आया है उत्तर, ये प्रवीण सर का शेर हो गया है, पहले चेला था, प्रवीण सर का चेला था पहले, आजकल शेर हो गया चेला। तो चेले ने बताया है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र वाले चेले का ही सही है। एक ही बालक है प्रवीण सर का, चेला है जो महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर है राजस्थान, चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश, और पांचवें स्थान पर है महाराष्ट्र, वो कर्नाटक। अभी शादी चल रही होंगी तो नालायक शादी में पेट भर के खाना खाने के बाद दूसरी बार भी खाते होंगे,
और एक बार गेस्ट हाउस से निकलने के बाद बाहर जाके दोबारा लौट के एक रसगुल्ला और खा जाते होंगे, लेकिन पढ़ने के नाम पे खाली बर्तन हो रखे, बर्तन। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है। जब पढ़ने का नाम ले दो, खाने के नाम पे तो 3-3 बार जबरदस्ती गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, शादियों में जबरदस्ती बिना बुलाए घुस गए, सब्जी खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं, खा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि सबसे ज्यादा लंबे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन कहो मत, कह दोगे तो दुश्मन बन जाओगे आप। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब समझिए अगला। सर्वाधिक लंबे 4 राष्ट्रीय राजमार्ग। फोर मैक्सिमम लेंथ में नेशनल हाईवेज, तो पहला है NH7, जिसका की लंबाई है 2369 किलोमीटर। यह जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी। मैंने आपकी ही क्लास में एक दिन एक बालक के डाउट के तौर पर आपको लिखा हुआ दिखाया था कि NH7 का नाम बदल के क्या हो गया है वर्तमान में। बताओ। अगर बेटा ऑफलाइन क्लास होती तो तुम सबको मुर्गा मुर्गी बना देता, लेकिन ऑनलाइन क्लास है, कुछ भी बोल लो, तुम्हें 20 दिनों में पढ़ना सिखा देता, GS तुम्हें रटवा के भेजता। देखो फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, खाने के नाम पे शादियों में जा रहे होंगे 20-20 किलोमीटर सर्दियों में घूमने। अरे और तो और, लड़कियां तो स्वेटर तक पहन के नहीं घूम रही। स्वेटर में गर्मी तक नहीं लग रही इनको आजकल, तो सर्दी नहीं लग रही, सॉरी। और भयंकर ढंग से घूम रही हैं शादियों में, बिना स्वेटर पहने, बिना जैकेट पहने। और पढ़ने के नाम पर जब आ जाए कहानी, तो सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, सब काम होंगे। दूसरा है बेटा NH6। NH6 कौन सा है बेटा? NH6 पहले इसकी लंबाई थी 3369, वर्तमान में तो 4112 किलोमीटर हो गया है लंबा। जब से NH44 नाम पड़ा है ना, इसकी लंबाई हो गई 4112 किलोमीटर। दूसरा है NH6, और NH6 की लंबाई
ये है कलकत्ता से हजीरा तक। और तीसरा है NH5 और चौथा है NH15। इसके आगे की कहानी कल करेंगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, भारत का सबसे लंबा कौन सा है? NH7। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो वो है बेटा आपका NH47A। ये केरल के बेलिंगटन द्वीप पर है। अनीता राजभर, ओम वासुदेवाय नमः, मानवी, अंकित श्रीवास्तव, कौन है? भूत प्रेत है क्या? अंकित श्रीवास्तव, AK सिंह, महादेव का भक्त और बाकी के जितने भी बच्चे मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। लव यू ऑल। अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।